हमारे YouTube चैनल में सभी श्रोताओं और सब्सक्राइबर बंधु और भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सच्चा से भरपूर होगी। आपने सुना नहीं होगा कि ऐसा भी कोई धर्मात्मा व्यक्ति इस कलयुग में है या हुआ है। आपको बताते चलें, एक रतिराम एक किसान का बेटा था। जो रतिराम था वो किसान का बेटा था। उसकी छोटे पे ही शादी हो गई थी। जब छोटे पे शादी हो गई, उसके बाद में जब वो 15-16 से 18 साल का युवा हो गया, तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा जाओ अपनी पत्नी को लिवा लाओ मायके से। रतिराम बेचारा बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति था, बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। श्रोताओं, चल दिया वो। चलते चलते रास्ते में उसे एक महिला मिली जो लकड़ियों की गठरी पड़ी हुई थी। उस महिला की गठरी कोई उठा नहीं रहा था, क्योंकि जो महिला थी वो पतिव्रता थी। उसने कहा, मेरी गठरी को वही उठाएगा जो मेरा शरीर को स्पर्श नहीं करेगा। तब उसने रतिराम से कहा, भैया मेरी गठरी उठा दो। जैसे ही रतिराम गठरी उठाने को बढ़ा, उस महिला ने कहा, मैं पतिव्रता नारी हूँ, आपको धर्म की आन है कि आपने मेरे शरीर को स्पर्श भी किया। उसने कहा, ठीक है, क्योंकि रतिराम आपको पता है धर्मात्मा व्यक्ति था। उसने गठरी उठा दी और सिर पे लकड़ी की गठरी रख दी। चला जा रहा है, गांव में पहुंचा। जिस घर में वो महिला घुसी थी उसी घर में उसकी ससुराल थी। उसने देखा ये मेरी पत्नी है। बाद में सुबह वो उसके ससुर ने विदा करा के उसी पत्नी को साथ में भेजा। तब रतिराम अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें कुछ याद है? कल तुमने मुझे क्या कहा था? पत्नी बोली, मुझे याद है कि आपको धर्म की आन है कि आपने मेरे शरीर को भी स्पर्श किया। दोनों लोग चलते हैं और कहते हैं, ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है, तीसरों को पता नहीं लगना चाहिए। घर में किसी की बात को जिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना हम तुम्हारे हाथ का पानी पी सकते हैं, ना तुम मेरे हाथ का पानी पी सकती हो। और जब घर पे आ गए, दोनों लोगों ने अपना चूल्हा अलग अलग रख दिया। अलग अलग खाना बनाते हैं, अलग अलग अपना पानी लाते हैं, क्योंकि वो धर्मात्मा व्यक्ति थे और उसकी पत्नी भी बहुत ही धर्मात्मा थी। दोनों ने कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं किया। ऐसे ही चलता रहा। 10 सालें बीत गईं। 10 साल बाद भी उनके एक भी संतान नहीं हुई। जब एक भी संतान नहीं हुई, जो उसकी पत्नी थी उसके ससुराल वालों में मायके में गई। उससे लोगों ने कहा, उसके पिता कहने लगे कि मेरे लड़की की कोई संतान नहीं हो रही। वो दुखी रहने लगे। फिर उसके बाद ने जो उसकी पत्नी थी उसने कहा, हे पतिदेव, मैं आपका दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दूंगी, फिर एक संतान हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई जायदाद की कमी नहीं है। उसे वारिस कौन बनेगा? ठीक है, पति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। चल दिए दोनों लोग मायके में। उसकी पत्नी ने अपने पिताजी से कहा, हमारी छोटी बहन की भी शादी कर दी जाए, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं होगी। उसके पिताजी मान गए, उसकी माँ भी मान गई, दूसरी शादी उनकी कर दी। जैसे ही शादी करी, सुबह विदाई हुई तो उनकी सासू माँ ने कहा, हे दामाद जी, जैसे आपने मेरी बड़ी बेटी को रखा, आपको धर्म की आन है, वैसे ही मेरी छोटी बेटी को रखना। आप फिर धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि उन्होंने भी धर्म की आन दे दी। विदा करा के लाए। उन्होंने कहा, भाई आज से तीसरा चूल्हा अलग रख लो। कि आगे क्या बात है कि आपकी बड़ी बहन आपको सब कुछ बता देंगी। उनकी बड़ी बहनों ने सब बता दिया कि हम लोग एक दूसरे से मिले थे तो मैंने कह दिया आपको धर्म की आन है, अगर आपने मेरा शरीर स्पर्श भी किया। आज तक हम लोग अलग रह रहे हैं और अलग ही खाना बना रहे हैं, मगर किसी बात को पता नहीं। आज से तुम भी चूल्हा अपना अलग रख लो, आप रह सकती हो आराम से। श्रोता, सभी लोग रहने लगे। उधर कलयुग का टाइम आने वाला है और महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और अर्जुन को घमंड हो गया, अहंकार हो गया।
भगवान से कह रहा है, हे माधव, कि इस दुनिया में कलयुग में कोई धर्मात्मा रह ही नहीं गया। तो भगवान माधव हंसे कि नहीं अर्जुन, आपको तो घमंड है, मैं आपको ऐसे धर्मात्मा परमात्मा से मिलाऊंगा, चलो हमारे संग। दोनों लोगों ने एक ब्राह्मण का एक साधु का रूप रखा और आ जाते हैं अपने भक्त रति राम के घर पर। जब रति राम के घर पे आए, तुरंत रति राम ने प्रणाम किया, सौभाग्य भग मेरे घर पे भगवान पधारे। रति राम से साधुओं ने, भगवान ने कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना का इंतजाम करो। रति राम ने अपनी पत्नी से कहा, खाने का इंतजाम हुआ और घर पे भगवान को बुला के ले गया साधुओं को कि खाना खाए, चल के भोजन करिए। रति राम 2 थाली लगा के लाया और दोनों साधुओं के आगे रख दी। साधु बोले, मेरा ये धर्म नहीं है कि आप भूखे रहो मत खाना खाऊं, 3 थाली और मंगवाएं। अब संकट में पड़ गया रति राम कि मेरी 20 सालों की तपस्या धर्म आज नष्ट हो जाएगा। अगर मैं साधुओं को बिना भोजन कराए भेजता हूँ तब भी मैं पाप का भागी बनूंगा। अब वो मगर पत्नी के हाथों का भोजन कैसे स्पर्श करता, जब उसने आज तक की अपनी पत्नी को कभी छुआ तक भी नहीं था। अब बोले धर्म संकट, और तुरंत बोला, क्योंकि जो ब्राह्मण देव थे साधु, उन्होंने बोले भी कि मेरे साथ भोजन करो, हम अकेले नहीं करेंगे। वो संकट में पड़ के कहा, हे परमात्मा, हे साधु, मैं अभी आ रहा हूँ अंदर जाके। जब वो अंदर गया, उसने देखा कि अब मैं संकट में पड़ गया, अब मैं क्या करूँ, हे भगवान, आपको मेरी रक्षा करनी है। तुरंत उसने एक रस्सी का फंदा बनाया और फांसी पे झूल गया, वो मर गया वहीं पर। जब साधु ने कहा बहुत देर हो गई, रति राम नहीं आया, तो उसकी जो बड़ी पत्नी थी पहले वाली, वो भी गई देखने के, देख के आओ। जब उसने कहा मेरा धर्मात्मा परमात्मा पति इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूंगी, उसने भी अपनी साड़ी के फंदे से फांसी लगा दी, वो भी मर गई। तीसरी बात ये थी, जब उसको भी 10-15 मिनट हो गए, वो भी बाहर नहीं निकली। फिर उसकी जो छोटी पत्नी थी वो भी गई अंदर। जब उसने देखा, वो भी फांसी के फंदे पर झूल गई। फिर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ये क्या लीला है कि ये तो मर गए हैं, चलो इन्हें छोड़ के भाग चलते हैं, ये हमारे ऊपर इसका मौत का इंजाम लगेगा। भगवान श्री कृष्ण माधव ने कहा, हे अर्जुन, अरे तू मूर्ख है, तुझे नहीं मालूम ये मेरे भक्त हैं, क्योंकि ये धर्म है, ये धर्म की आन आज तक धर्म पर जीते रहे हैं। जब इन्हें पता लगा, क्योंकि जब इसने धर्म की आन की कसम खाई थी, इसकी शादी को आज 20 साल हो गए, 20 साल तक इसने अपनी दोनों पत्नियों को कभी हाथ से भी नहीं छुआ। पहली वाली पत्नी को जब दूसरी इसकी शादी हुई थी तो इसकी सास ने फिर से भी कह दिया थी, तुम्हें धर्म की आन है, जैसे ही मेरी बड़ी पुत्री को आपने रखा वैसे ही मेरी ये छोटी पुत्री को रखना। वैसे ही फिर भी वो संकट में पड़ गया। आज से इसी दिन के लिए आज भी इनकी कोई संतान नहीं हुई। यही तो कलयुग के धर्मात्मा हैं, मुझे इनको जिंदा करना होगा। तुरंत अर्जुन अंदर गए, भगवान गए अंदर, दोनों लोगों को, तीनों लोगों को फंदे से निकाला और जल के छींटे मारे, तीनों लोग जिंदा हो गए। जब जिंदा हो गए तो उन्होंने कहा, आप परमात्मा हो, धर्मात्मा हो, आपको धर्म की रक्षा की आपने, धर्म से आप नहीं टूटे, और कोई होता तो धर्म से टूट जाता। अर्जुन को अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड था, उसका घमंड भगवान श्री कृष्ण माधव ने चूर चूर कर दिया। जब चूर चूर कर दिया, उसके बाद में तीनों लोगों से कहा, आपका जो धर्म था वो आन वो खत्म हो गया, आपकी मृत्यु के साथ टूट गया। क्योंकि भगवान ने भी आन को तोड़ा था कि महाभारत में भगवान ने आन से शपथ ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, फिर भी उन्हें अपनी कसम को तोड़ना पड़ा, शस्त्र को उठाना पड़ा। उसके बाद में भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उनको जीवन के सुख भोगते हैं और उनके अनेकों संतान होती हैं। उसके बाद में वो परम पिता परमेश्वर के यहाँ बैकुंठ में स्वर्ग धाम को पहुँचते हैं। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।